हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स का है क्या है। आप नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, जो बातें वो नहीं बता सकते क्योंकि मस्कुलर एनर्जी थोड़ा उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है, क्योंकि उनके नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं जिसमें जोर का काम करना, अपने परिवार को पालना, रुपया पैसा धन दौलत ईगो मान सम्मान, इन चीज़ों वाले चक्र उनके ओपन होते हैं, ऊपर वाले चक्र नहीं होते। तो जैसे जैसे आपकी साधना, उनकी शक्ति की साधना ऊपर उठेगी वैसे वैसे वो भी पीछे चलेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो देखते हैं, इसीलिए डीएफ बस आराम से बेफिक्र होकर फिर साधना में जुट जाती है। वह ठीक है, बाहर वाला शिव कहीं भी घूमे, अंदर वाले शिव को जागृत करना है, तब बाहर वाला शिव भी आ जाएगा। तो अब देखते हैं उस पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, लेट नाइट थॉट्स क्या है उस पर्सन की, क्या सोचता है वो आपके बारे में। दूर तो चला गया, खुद ही कुआं खोदा, खुद ही उसमें गिर गया, तो अब उसकी सोच क्या है। उदास है, डिप्रेशन में है, कहीं मन नहीं लग रहा, कोई अपॉर्चुनिटी उसके आसपास और प्यार के रिश्ते आते हैं, क्योंकि कार्मिक ने आना होता है, वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सर झुकाए खड़ा है, गिल्ट में है। उसको पता है कि उसने आपके साथ क्या किया, हालांकि ये बहुत ज़रूरी था करना। आपने इस बात को समझना है। पहले पहले हर एक डीएफ को पेन होता है कि मैं इस पर्सन को इतना सच्चा प्यार करती हूँ, ये बदले में मुझे क्या कर रहा है। लेकिन उसकी एक ड्यूटी होती है, ड्यूटी यही है कि ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये 3D का रोमांस नहीं है। हालांकि ये बहुत डीप कनेक्शन होता है, सब मैं तो समझती हूँ सब कनेक्शनों का बाप होता है, जो आपको अंदर से हिला देता है, जो आपकी 4 युगों से सोई हुई आत्मा को जगा देता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। वो पर्सन अब पछता रहा है, गिल्ट में है, उसको पता है कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ये लव है ना, पहले डीएफ को भी पता नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे, वो पीछे भागती है, चेज़ करती है उसको। चेज करने से रोकने के कारण वो पर्सन आपको ऐसे करता है, लेकिन अब वो पर्सन की बहुत बुरी हालत है। ये उसकी लेट नाइट थॉट्स है, दिन तो उसमें काम में लगा रहता है, काम में झोंक देता है अपने आप को, कर्म के पीछे झोंकता है, वर्कहॉलिक बन जाता है, लेकिन फिर भी डीएफ की जो याद है उसको सताती है। ऐसी हालत है भी आपके पर्सन की, देख लो। आप ये ना सोचना कि वो खुश है। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो थोड़ा सा ज्ञान तो यूनिवर्स ने दे दिया। देखो, जहाँ तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बस उदास है, डिप्रेशन में है, जहाँ पर थोड़ा सा जानकारी हो गई है जर्नी के बारे में, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अभी भी इमेच्योर है। जैसे कोई छोटी उम्र का लड़का होता है, उसको कुछ नहीं पता होता कि कैसे काम करना है, क्या लव शब्द होता है, क्या रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता तो बहुत डीप होता है, उसको कैसे समझ आएगा। वो तो मैट्रिक्स में फंसा होता है, लेकिन सोचता है, नई शुरुआत करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, उसको पता है कि आप उसकी किस्मत हो, और उसको ये भी पता है, क्योंकि 5D में डीएम को सब पता होता है आपकी ऊर्जा कहाँ गई है, मेरी डीएफ क्या कर रही है। अंदर से बहुत खुश होता है कि वो अपनी भक्ति में लगी हुई है, अपने चक्र बैलेंस कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, अपना सोल पर्पज पूरा कर रही है, सेल्फ लव कर रही है, सब पता होता है उसको। लेकिन 3D में कुछ नहीं पता, 3D में बिल्कुल बुद्धू होते हैं। उसको पता है कि हमारी जो जर्नी है कर्म काटने की है। जब वो रात को सोचता है तो वो भी कर्म काट रहा है, आप भी काट रहे हो, आप थोड़ा आगे हो, वो आपके पीछे है। लेकिन कर्म कैसे कटेंगे। चारों तरफ ज्ञान की बुक्स है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में रोशनी करता है। हमारे कार्मिक अकाउंट क्या है, अंधेरा है, हमें दुख दर्द में रखते हैं, पेन में रखते हैं। लेकिन जो ज्ञान है, जो नाम जप है, वो हमें रोशनी देता है। कॉस्मिक एनर्जी है, हम साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, स्नान करना उसमें, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। तो आपके पर्सन को पता है, वो आपको बताना चाहते हैं, हिडन फीलिंग है उनकी। रात को सोचता है वो पर्सन कि अब जो कर्म है ये तो काटनी ही है, लेकिन ट्विन फ्लेम की लाइफ में उन्होंने खुद ही कंटेक्ट किया होता है। उनके कर्म काटने की जो प्रक्रिया होती है ना, बहुत फास्ट हो जाती है। आप सोचकर देखो, जितने भी लोगों से मैं बात करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, मुझे पता चलता है कि वो जन्म से ही बहुत दुखी होते हैं। दुख हमें इसीलिए दिया जाता है, जितना लाइफ में हमें दुख मिलता है। ये एस.एन. गोयनका जी भी कहते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा की मेडिटेशन कराते हैं, उनके सेंटर हैं जगह जगह पूरे वर्ल्ड में। वो भी यही बताते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई दुख आता है, आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपको परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिल गया। अब ये पर्सन भी यही सोच रहा है रात को
कि ठीक है, जो मेरे कर्म है मैंने किए हैं, मैंने काटने हैं, डीएफ आगे होती है, डीएम पीछे होते हैं। लेकिन फिर भी वो आपको अपनी किस्मत समझता है, क्योंकि आप जैसा प्यार किसी ने उसको दिया ही नहीं होता, ना इस लाइफ में ना पास्ट लाइफ में। अब वो पर्सन आपको बताना चाहता है, 5 ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन जब से आपसे दूर गया इसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है। मतलब ये इतना वीक हो चुका है, इतना डिप्रेशन में जा चुका है, जैसे कोई इंसान बिना स्टिक के सहारे के चल नहीं सकता। सहारा किसका लेता है? ये अपने जो लोग लो एनर्जी में होते हैं। जो इंसान खुद ही ऐसी हालत में है वो उसको क्या सहारा देंगे, क्या वो इसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे? अब बहुत पछता रहा है आपका पर्सन। ये चीज़ें रात को उसके मन में चलती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, हालांकि यूनिवर्स ने करवाया होता है भाई, ये तो होना ही होता है। तो आगे है किंग ऑफ वांट्स। वो पर्सन के पास रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा सिंहासन, अच्छा गाउन, क्राउन सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो। देखो कितना उदास बैठा है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि थोड़े इगोस्टिक होते हैं डीएम। उनको ऐसे होता है कि डीएफ ही करे जो कुछ करे। पहले डीएफ भी थोड़ा सा उसको मतलब मस्ता लेती है, उसकी हर एक बात मानती है, फिर आस्ते आस्ते पता चलता है नहीं भाई ये मेरी एनर्जी सब कर रहा है, भागो इससे। वो क्या भागेगा, वो खुद भी भाग जाती है कि इसको अपने कार्मिक के साथ खेलने दो, झटके लेने दो, तो परमपिता परमात्मा से जुड़ेगा, समझ में आएगी जर्नी। लेकिन ये पर्सन एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पा रहा। जी आपको बताना चाहता है कार्डों के द्वारा, जो स्थिति आपकी थी वो इसकी हुई हुई है। कंप्लीशन चाहता है, 10 नंबर है। ये जो कार्मिक लोग हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए ये शादी का कार्ड है। आपके पर्सन आपसे के साथ शादी करना चाहते हैं, आप इससे बच्चे चाहते हैं, लेकिन मैं ट्विन फ्लेम में कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक ने अपनी जर्नी के मुताबिक बताना होता है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन में जाना चाहता है। इसको पता है कि आपके बात करने से इसकी हीलिंग होती है। मेरे डीएम मुझे खुद बताते थे कि जब वो मेरे साथ बात करते हैं अंदर से हील होते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। तो आपके पर्सन को वो चाहिए, उनको ऐसे लग रहा है कि दुनिया में कोई मुझे हील नहीं कर सकता, कोई मुझे पीस नहीं दे सकता, कोई मुझे सच्चा प्यार नहीं दे सकता सिवाय मेरी डीएफ के। अब उस पर्सन की अकल ठिकाने आ गई है, उसको पता चल गया है कि आप उसके लिए क्या हो। जहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर वो पर्सन बहुत पीस में चला गया है, थोड़ा सा ज्ञान भी हो गया है, कर्म भी काट लिए हैं, अब दोनों रास्तों पर चलने के लिए उसने सोच लिया है। अब पट्टी भी आंखों से खोलेगा, हालांकि थोड़ा पेन में है, दर्द में है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी पेन दिया था उसने, तभी आप परमपिता परमात्मा की एनर्जी में डुबकी लगा रहे हो। तो अब उसको पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा कि मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो मैट्रिक्स की लाइफ है वो उसको कैसे जीना है, बैलेंस करके। 2 नंबर बैलेंस का होता है, रीयूनियन का होता है। आगे है एज ऑफ वांट्स। वो पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, जहाँ काफ़ी एनर्जी बढ़िया है, जिनको कई साल हो गए, गुड एनर्जी है। उसको पता है कि यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर। ये रिश्ता कोई दुनियादारी का रिश्ता नहीं, ये तो ऊपर का रिश्ता है, 5D का रिश्ता है। अब उसको समझ में आ रही है, अब आप ही के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। उसको पता है कि रिजल्ट भी फ्रूट पर मिलेगा, लेकिन उसको सुधरना पड़ेगा। डिस्टॉर्टेड डीएम से अवेकन डीएम होना पड़ेगा, पीस में, शांति में जाना पड़ेगा उसको। आगे एक कार्ड और ले लेती हूँ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन आगे आपके पास आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ तो इसने इतनी गलतियाँ की हैं, ये गिल्ट में है, फियर में है कि आपके पास आएगा, इसको आप ना कर दो तो फिर इसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इसने आपको हर्ट भी बहुत किया है, वो भी यूनिवर्स से एक एक करके इसको चीज़ें याद करे, आपको धोखा दिया है, वो भी गिल्ट है इसके अंदर, इसीलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा। आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बुरी एनर्जियाँ हैं, ये भी आस्ते आस्ते निकल जाएंगी। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी ना, तो ये भी समझ जाएगा। लो अभी समझ गया आपका पर्सन, आ गया कार्ड समझाने का। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है। ये पर्सन अब रात को सोचते हैं कि मैंने अपनी डीएफ के साथ कितना बुरा सलूक किया। देखो एक लेडी है, स्ट्रीट बैगर की तरह से मांग रही है, ना इस पर्सन ने आपको टाइम दिया, ना आपको कोई गाइडेंस दी, ना इस जर्नी में आपकी कोई हेल्प की, बिल्कुल आपको अकेले छोड़ दिया।
लेकिन अब इसको एहसास हो रहा है, अब इसने तुला पकड़ रखी है, इसको पता है कि 3D और 5D में मैंने बैलेंस करना है, मैंने अपनी फैमिली के साथ और अपनी DF के साथ इंसाफ करना है, बैलेंस करके चलना है। अब ये तैयारी कर चुका है। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये अपोजिट सेक्स की है, स्पाउस की एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक